हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है। इसमें हम फॉर्म्स ऐप की हेल्प से गूगल क्विज को आसानी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ताकि वो खुद ब खुद चेक हो जाए, इस टाइप का हमें गूगल क्विज बनाना है। तो गूगल क्विज के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एक कीबोर्ड के बारे में। वो कीबोर्ड है मैथ कीबोर्ड। ये मैथ के टीचर्स के लिए गूगल क्विज बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखो ये वाला है वो, ये इसका आइकन है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाके मैथ कीबोर्ड डालोगे तो सबसे पहले यही आएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना और अपनी सेटिंग में जाकर इनेबल कर लेना, क्योंकि हमें मैथ के क्वेश्चन बनाने होते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कैसे। तो आइए अब हम अपनी शुरुआत करते हैं गूगल क्विज की। सबसे पहले फॉर्म्स ऐप हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको कैसे डालना है। इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारा फॉर्म्स ऐप आ गया। प्लस का निशान दबाएंगे, ये आ गया फॉर्म्स एंड क्विजेज। अब हमें क्विजेज बनाने हैं तो क्विजेज में चलेंगे हम। सबसे पहले क्या है, टाइटल मैं डाल लेता हूँ मैथ्स यूटी। कौन सी क्लास का, कोई सी भी क्लास आप ले सकते हो। मैं क्लास 10 डाल देता हूँ इसमें। ओके, क्लास 10 हो गया। नाउ फिर से हम प्लस दबाएंगे और हमारे क्वेश्चन बनाने शुरू कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन आपको किस टाइप का चाहिए, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन और ये ऐड सेक्शन में क्या है कि हम जैसे किसी यूटी में हम 2-3 सेक्शन बनाना चाहते हैं। मतलब सेक्शन 1 बना दिया हमने फिल इन द ब्लैंक्स का, सेक्शन 2 बना दिया हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और तीसरा हमने सेक्शन बना दिया ट्रू फॉल्स का। तो इस टाइप से हम सेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं, ये आप अपना आप कर सकते हो। तो मैं इसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर ना लेके हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस और ड्रॉप डाउन वाले ही यूज करेंगे, क्योंकि यही 2 मेथड ऐसे हैं जिनसे हमारा जो हम गूगल क्विज बनाएंगे वो ऑटो चेक हो जाएगा और बच्चे साथ के साथ अपना स्कोर इसमें देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहला हमने मल्टीपल चॉइस इसका आंसर चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब यहाँ यूज करेंगे हम किसको, मैथ कीबोर्ड को। कीबोर्ड ओपन करोगे तो सबसे नीचे राइट कॉर्नर में देखो, नीचे यहाँ पे एक कीबोर्ड जैसा निशान बना हुआ आ रहा है हमारे पास। इसको हम टच करेंगे तो हमारे फ़ोन में जितने भी कीबोर्ड हमने एनेबल करे हुए हैं वो सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हमें मैथ कीबोर्ड चाहिए, मैथ कीबोर्ड को हमने टच करा। ठीक है, अब हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स। देखो एक्स, इसके ऊपर हमें स्क्वायर लगाना है। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे मैथ लिखा हुआ है, मैथ को हम टच करेंगे। इधर फिर साइड में देखो मेन्यू आ रहा है, मेन्यू को टच करो और सुपर स्क्रिप्ट। अब हम जो भी लिखेंगे सब पावर में आएगा। देखो 2। ठीक है, अब स्पेस देके हमें प्लस करना है। अभी देखो हमें यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट से हमें हटना पड़ेगा। दोबारा हम मेन्यू में जाएंगे, बैक जाएंगे और यहाँ से मैथ में आके ये प्लस यहाँ लगाएंगे। अगर हम वहीं पे प्लस लगाते तो वो पावर में आ जाता। ठीक है, फिर से हमने अब यहाँ पर लिख दिया 7x मैथ प्लस और ये ले लेते हैं 10 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है जिसका हमें जीरोज फाइंड आउट करने। अब देखो ये तो हमने क्वेश्चन बना लिया, बट ये क्वेश्चन किसके लिए है, ये तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझेंगे। हमारे पास हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं तो हम इसको दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं। फिर से हम कीबोर्ड पर गए और गूगल इंडिक कीबोर्ड से हिंदी लिखना बहुत आसान होता है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, द्विघात बहुपद के या निम्न समीकरण के शून्यक ज्ञात करो। पूरा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शंस डालेंगे। ऑप्शन किस चीज़ के, इनके आंसर के। मान लो एक ऑप्शन डाल दिया 5,2, फिर से ऐड कर दो क्या डाल दो, राइट आंसर डाल दो कि -5, -2। दोबारा ऑप्शन ऐड कर दो 5, -2। थोड़ा सा इसी टाइप के रखो ताकि बच्चा एकदम से ना पहचान पाए। इस बार -5 रख दिया और कोमा हमने 2 ले लिया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दो। रिक्वायर्ड का मतलब है इसका आपको आंसर देना ही देना है। अब बैक दबा दो तो हमारा पहला क्वेश्चन रेडी। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस बार हम लिखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी मल्टीपल चॉइस ही बना लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक।
ठीक है। और हिंदी में भी लिख लो इसको कि खालिस्तान भरो, ठीक है, खालिस्तान भरो। ये हो गया हमारे पास। अब किसका खालिस्तान भरो, ठीक है, वो तो लिखना पड़ेगा हमें। अब वही दोबारा से हम मैथ कीबोर्ड खोलते हैं। मैथ कीबोर्ड में आ गए 1 प्लस, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वैल्यू हम ले लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं और या हम टाइप करके सीधा यहाँ से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। अब पावर तुम्हें पता ही है कैसे लगाएंगे, मेन्यू में गए, सुपर स्क्रिप्ट 2 दबा दिया। अब फिर से मेन्यू में जाओ, अब हमें चाहिए थीटा चाहिए मान लो। तो थीटा कहाँ से आएगा, देखो नीचे ग्रीक कैरेक्टर लिखा हुआ है, ग्रीक कैरेक्टर में गए, ये आ गया थीटा। ओके, फिर से मैथ में गए, इक्वल। अब यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स लगा देते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए। तब ऐड ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में लिख दो या तो साइन थीटा कर लो, ठीक है, ये आ गया साइन थीटा। दूसरा ऑप्शन लिख दो, क्या लिख देते हैं दूसरे ऑप्शन में, सेक थीटा लिख देते हैं इस बार, ये सेक थीटा हो गया। फिर से जाओ ऑप्शन में, तो इस बार सेक जो आंसर सही होता है वो लिख देते हैं, मेन्यू सुपर स्क्रिप्ट 2 और हमारे पास फिर से मेन्यू और ये थीटा हमने लगा दिया, सेक स्क्वायर थीटा। या एक और आंसर दे देते हैं हम, ऐड ऑप्शन 0 दे दिया इस बार, और इसको भी हम रिक्वायर्ड में कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखो हम अभी हमने एक चीज़ नहीं करी है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में इसका सही आंसर भी तो हमें टिक करना, तभी तो ऑटो चेक होगा। यहाँ से हमने सही आंसर इसको देखो टिक कर दिया। अब क्या है कि ये ऑटो चेक हो जाएगा, ठीक है। इसमें ही ऐसे ही नीचे वाले में चले जाते हैं, सही आंसर क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये भी हमारा ऑटो चेक हो जाएगा। और देखो कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको मैं ड्रॉप डाउन बॉक्स से बना लेता हूँ। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लिखने के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास गूगल इंडिक कीबोर्ड ही है। जो बाकी सब्जेक्ट के टीचर हैं वो तो इजीली हम वो तो किसी ना किसी लैंग्वेज में बना ही सकते हैं, क्योंकि कई कीबोर्ड हमारे ऐसे वो हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। तो लिखते हैं हम, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर, ठीक है, ये हो गया। इसको हिंदी में भी लिख लो चाहे, एक लीप वर्ष में, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो ये हो गया। ऑप्शन डाल दो भाई 365, फिर दूसरा ऑप्शन डाल दिया 356, तीसरा ऑप्शन डाल दो 366, और राइट वाले को हमने सिलेक्ट कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया इसको भी, ठीक है। बैक चलो, अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB in the following figure, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब इसी को हिंदी में भी लिखते हैं, तो हिंदी में लिखते हैं, निम्न चित्र में भुजा AB की लंबाई ज्ञात करो। निम्न चित्र में भुजा AB की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे स्पेस दे देते हैं हम, ये आ गया। अब हम इसमें चित्र डालते हैं पहले। चलो जी, चित्र देखो कहाँ से हमने लिया, ये जो मल्टीपल चॉइस के बराबर में
एक ये जलेबी जैसा वो बन रहा है, ये व्हाट्सएप वगैरह में सब में होता है, सब हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम टच करेंगे, इमेज डालनी है इमेज, वीडियो डालनी है वीडियो, इमेज पे आ गए। तो इमेज कोई भी नहीं डालनी है, प्लस करेंगे। जैसे हम प्लस करते हैं देखो गैलरी और फोटोज हमारे आ जाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही एक आध फिगर डाली हुई है तो मैं वहीं से यूज कर लेता हूँ। ये आ गया। तो देखो ये चित्र है, इसमें हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ऑप्शन डाल दो, क्या क्या डालना चाहते हो। 12 डाल दिया, ठीक है, 15 डाल दिया, 13, कुछ भी डाल दो। यहाँ पे नन ऑफ द एबव भी लिख सकते हो या ऑल ऑफ द एबव, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पर हमने 11 डाल दिया। तो इसका आंसर क्या था, 13 था। इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया हमने। तो ये एक और हमारा क्वेश्चन आ गया, बैक जाएंगे तो हमारे 4 क्वेश्चन बन गए। अब देखो मैं एक क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर डाल रखा है उस टाइप से मैं एक देता हूँ, लेकिन वो चेक नहीं, ऑटो चेक वो नहीं होगा। तो शॉर्ट आंसर मैंने दे दिया कि डिफाइन रेक्टेंगल को डिफाइन करो, या हिंदी में लिख दो आयत की परिभाषा लिखो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये खुद चेक नहीं हो सकते। आयत की परिभाषा सा लिखो। ठीक है, ये इस टाइप से हमारा हो गया। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम ऑप्शन तो दे ही नहीं सकते, बच्चा अपने आप आंसर लिखेगा जो भी उसका आंसर होगा। अब वो क्योंकि अगर वर्ड बाय वर्ड हम इसमें आंसर लिख दें तो चेक हो सकता है, अदरवाइज नहीं चेक हो सकता। तो इस टाइप से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बना के दिखाए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नीचे राइट कॉर्नर पर सबमिट लिखा हुआ है, हम सबमिट पे जाएंगे। या उससे पहले अगर तुम सेटिंग में जाकर कुछ चेंज करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर आ गए चेंज थीम तुम कुछ भी डाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पर आ गए तो कोई भी थीम हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो तुम्हारा मन करे। मान लो मैंने कोई भी एक वाइब्रेंट कलर की थीम हमने यहाँ पर ले ली, तो देखो इस टाइप से हमारे पास आ गई। ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो इस टाइप से हमारे पास आता चला जाता है। फिर दोबारा हम सेटिंग में गए तो ये थीम आ गई हमारे पास। अब देखो वेलकम पेज स्टार्ट, तो यूजर की आप इन्फो क्या कह जाते हैं, एक तो बच्चे का नाम हो गया क्योंकि हमने क्लास वहीं पर लिख दिया, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सेक्शन डाल दिया हमने। अब इसमें रोल नंबर ले लो आप बच्चे का, रोल नंबर, ये हमें उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चे से। यहाँ से हम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो जो आपने क्विज बनाया है आप उसको बच्चे को कितनी देर करने के लिए देना चाहते हो, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ये 20 मिनट का है, 25 मिनट का है। अगर आपने ये सेट कर दिया तो जिस टाइम भी आप उसको लिंक भेजोगे वो सिर्फ 25 मिनट तक ही या 30 मिनट तक जो भी आपने टाइम सेट कर दिया है ओपन कर सकता है। उसके बाद वो उसका रेस्पॉन्स नहीं दे सकता। यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। और अलाउ मल्टीपल अटैम्प्ट्स, अब जब भी हम पेपर लेते हैं तो उसके मल्टीपल अटैम्प्ट तो हम नहीं देंगे क्योंकि बच्चे को स्कोर इसमें साथ के साथ पता चलेगा, वो दोबारा स्कोर देगा। तो इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट्स को हमें टिक नहीं करना है। बस इतना ही है, आगे हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सबमिट, ये लिंक बनकर आ गया। अब इस लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू आप बच्चों को भेज दो, मेल के थ्रू भेज दो, फेसबुक के थ्रू भेज दो, जैसे आपका मन करे वैसे भेज दो। वैसे हम व्हाट्सएप का यूज करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप का हमने क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है। तो आइए अब मैं एक आपको करके दिखाता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया स्टार्ट, देखो स्टार्ट में तीनों चीज़ इसने हमसे पूछ ली। बच्चे का कुछ भी नाम XYZ मैंने रख दिया, सेक्शन ए, रोल नंबर कुछ भी रख दो, 10 1 0 1, कुछ भी ऐसा रोल नंबर हमने रख दिया। अब इसके बाद स्टार्ट क्विज, तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। दोनों लैंग्वेज में आ रहा है, तो बच्चा हिंदी वाला हिंदी वाले को पढ़ लेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश वाले को पढ़ लेगा। अब इसका जो भी आंसर है हमने सेलेक्ट कर लिया, खाली स्थान भरो, ये भी आंसर हमने दे दिया। हाउ मैनी डेज, ये ड्रॉप डाउन वाला था तो इसको टच करेंगे, ये आ गया। एक क्वेश्चन हम अपने आप ही गलत कर देते हैं, 380। एक ये आ गया कि इसमें चित्र में AB की लंबाई ज्ञात करो, तो क्या थी, 13 थी। एक ये था डेफिनेशन, आयत की परिभाषा लिखो। अब आयत की परिभाषा बच्चा कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो आयत क्या है, रेक्टेंगल, मान लो हमने कुछ भी लिख दिया,
रेक्टेंगल एज, एंड जो भी बच्चा लिखना चाहे इसमें, क्योंकि सबकी सेम नहीं हो सकती, वर्ड्स कुछ चेंज हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस टाइप से इसका आंसर कर दिया। और अब क्या करेंगे हम, देखो नीचे यहाँ पर आ गया आंसर 5 of 5, ये भी लिखा आ गया कि हमने पाँचों आंसर कर दिए हैं। देन सबमिट, और सबमिट करते देखो बच्चों को अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। लेकिन कौन से के, जो हमने मल्टीपल चॉइस और ड्रॉप डाउन दिए हैं। जो हमारे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है वो ये चेक नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मल्टीपल चॉइस दें या ड्रॉप डाउन बॉक्स दें, ताकि वो हमारे पास साथ के साथ चेक हो जाए। तो इस टाइप से बच्चे ने अपने मार्क्स वहीं के वहीं देख लिए हमारे कितने आए हैं। और अब हमारे पास ये डाटा कैसे आ जाएगा, देखो ये आ गया व्यू आंसर 1, यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं बच्चे का। ये ओपन होगा, देखो XYZ हमारा बच्चे का नाम था, इसको ओपन करा, करेक्ट उसने इतने करे, स्किप कोई नहीं करा, ये उसके आंसर आ गए कि उसने पहले क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, दूसरे का क्या दिया, तीसरा देखो हमने जानबूझ के गलत दिया था तो रेड हो गया ये अपने आप ही, फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। फिफ्थ वाले को आपको अपने आप यहाँ पर चेक करना पड़ेगा अगर मार्क्स देने हैं इसके तो। अब आगे उसी तरीके से हम इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल सीट में या PDF में। अगर मान लो मैं इसको देखो PDF में अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ तो PDF में अपने आप ही सारा कुछ अरेंज कर देता है। ये देखिए, ये इस टाइप से हमारा PDF बनकर आ गया कि सबमिट उसने किस टाइम करा, नेम क्या है बच्चे का, सेक्शन क्या था, रोल नंबर क्या था, रिजल्ट उसका क्या आया, पहले क्वेश्चन का उसने ये क्या आंसर दिया, सेकंड का क्या आंसर, यानी जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं ऊपर सब ये कॉलम में आते चले जाएंगे इस टाइप से। और उनके सारे आंसर, हर बच्चे के आंसर इसमें आते चले जाएंगे। तो इस टाइप से हम गूगल क्विज आसानी से बना सकते हैं और अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि हम सारा होमवर्क ऑनलाइन दे रहे हैं। तो इससे हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या बीच बीच में हम उनको ऐसी एक्टिविटी देते रहेंगे तो बच्चों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ जगेगा, ऑनलाइन टीचिंग की तरफ। तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए हम ऐसे छोटे मोटे टेस्ट बनाकर वीक में एक बार बनाकर हम भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको गूगल क्विज बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।